बाबू, जिन बच्चों ने मेरा फ्लेम सेफ्टी लैंप वाला वीडियो देखा होगा उनको ये चीज समझ आएगा। हम यहां देखेंगे GL50 और GL60 में क्या बेसिक डिफरेंस है। कोई तो अंतर होगा, ठीक है। तो क्या बेसिक डिफरेंस है, सिर्फ हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आप लोगों को वहां पे ढेर सारा चीज बताए होंगे कि ये है, वो है, ये सेफ्टी फीचर्स है। तो उसमें ये जो पहले हमारे टाइम पे GL5 भी हुआ करता था, उसको 2000 में हमारे DGMS ने यूज करना बंद करवा दिया। अब हमारे पास बचे फ्लेम सेफ्टी लैंप में GL50 और GL60। GL60 बाद में आया है, तो बाद में आया है तो इसका टेक्नोलॉजी सोफिस्टिकेटेड है। सोफिस्टिकेटेड मतलब उन्नत किस्म का टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल किया है। तो क्या टेक्नोलॉजी इसमें अलग कर दिए भैया? अरे फ्लेम सेफ्टी लैंप तो फ्लेम सेफ्टी लैंप है, उसके हम पर्पज बताए, यूज बताए 3। वो तो GL50 भी करेगा, GL60 भी करेगा। लेकिन जब हम माइंस में काम करते हैं, वहां जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आती है कोई भी डिवाइस को यूज करते हुए, तब हम देखते हैं कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो लोग जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो इनको बनाती है, जैसे डेविस बनाता है, तो डेविस को लिखेंगे कि भैया इसमें कुछ ये दिक्कत आ रहा है, इसको क्या सुधार किया जाए। तो कुछ सुधार किया हुआ चीज GL60 में ऐड कर दिया। क्या होता, देखो क्या क्या चीज सुधार हुआ। कई बार होता क्या था, ये इधर फिगर से देखो जल्दी समझ आए। ये वाला जो है ना, ये फ्यूल वेसल है, ठीक है। ये नीचे वाला टंकी जो है ना, ये फ्यूल वेसल है। क्या है फ्यूल वेसल? हम बताए थे कि ये ऐसा नहीं खुलेगा, मैग्नेटिक लॉक से खुलता है। मैग्नेटिक लॉकिंग सिस्टम है, मतलब मैग्नेट चाहिए जब ही खुलेगा। अनऑथराइज्ड जो लोग इसको ओपन करेंगे, इससे रोकने के लिए हम मैग्नेटिक लॉक है। लेकिन मैग्नेटिक लॉक फेल हो गया इसके यूज के दौरान। किसके यूज के दौरान? लैंप के यूज के दौरान। यदि आपका मैग्नेटिक लॉक खराब हो गया और ये जो फ्यूल वेसल है ये रिमूव्ड हो गया, हट गया, कहां से? इस लैंप के साथ। और देखो ये लैंप जल रहा है ना बाबू, अब ये जलता हुआ लैंप का पोथाड़ा बाहर हो गया। और यदि इन्वायरमेंट में, अंडरग्राउंड कोल माइंस के इन्वायरमेंट में इनफ्लेमेबल गैस है, तो उसमें इग्निशन या एक्सप्लोजन हो सकता है। ये आप भली बात ही जानते ना है। अच्छा ठीक, जान रहा बोल रहा है, ठीक है, जानते हैं इतना। तो इसको रोकने का कोई उपाय खोजना होगा ना, जो GL50 में नहीं था। तो GL60 में एक डिवाइस डाल दिया जिसको बोलते AFE। देखिए यहां लिखा हुआ AFE, ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर। एक्सटिंग्विशर मतलब बुझाने वाले यंत्र को एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। जैसे फायर एक्सटिंग्विशर होता है अग्निशामक यंत्र, वैसे ये अग्निशामक नहीं है, ये फ्लेम एक्सटिंग्विशर है। ख्याल रखिए, बच्चा लोग ने कुछ लिख देता है। क्या ये AFE, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर। ये फ्लेम को, ये जो आपका जलता हुआ लैंप था, और वो उसका ऑयल वेसल मैग्नेटिक लॉक फेल हो जाने के कारण अलग हो गया ऑयल वेसल। तो इस फ्लेम को ऑटोमेटिकली बुझ जाए, इसके लिए GL60 में एक डिवाइस लगा दिया जिसका नाम है AFE, ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर इज इनकॉर्पोरेटेड मतलब उसके बनावट में ही समाहित कर दिया है, डाल दिया है। तो वहां पर अंग्रेजी में वर्ड आता बेटा इनकॉर्पोरेटेड, INCOR, PORATED, इनकॉर्पोरेटेड। मतलब क्या डाल दिया GL60 में? एक कौन सा नया चीज ऐड कर दिया? ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर इज इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, काहे के लिए किया? अभी बोला काहे के लिए? कि ऑटोमेटिकली फ्लेम को बुझाने के लिए, टू गेट द फ्लेम ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश्ड। काहे के लिए? टू गेट द फ्लेम ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन कब? इफ द ऑयल वेसल या फ्यूल वेसल इज रिमूव ड्यूरिंग
यूज ड्यू टू फेल्योर ऑफ मैग्नेटिक लॉक। यदि मैग्नेटिक लॉक के फेल्योर होने के कारण यदि आपका फ्यूल वेसल अलग हो जाए तो उस केस में आपका फ्लेम अपने आप बुझ जाए। इसके लिए इसमें ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर GL60 में होता है। लेकिन इधर देखिए यहां लिखा है AAP इज इनकॉर्पोरेटेड टू गेट द फ्लेम ऑटोमेटिकली एक्सटिंग्विश्ड इफ द फ्यूल वेसल इज एक्सीडेंटली रिमूव्ड ड्यूरिंग यूज ड्यू टू फेल्योर ऑफ मैग्नेटिक लॉक। लेकिन आपके GL50 में AAP ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर इज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, एक दूसरा और चीज देख लीजिए, और इसमें सेल्फ कंटेंट रिलाइटर भी होता है। GL60 में सेल्फ कंटेंट रिलाइटर होता है, कुछ नहीं होता बाबू। ये जो ऑयल वेसल रहता है ना, एक अंदर बैटरी डाल देते हैं सीरीज में 1.5 वोल्ट का। ठीक है, और जलाने का भी अरेंजमेंट रहता है, उसको घुमाना पड़ता है नीचे से। ठीक है, तो अपने आप जो है फ्लेम बुझ गया तो जल जाता है। उसी को बोलते हैं सेल्फ कंटेंट रिलाइटर और सेल्फ कंटेंट रिलाइटिंग अरेंजमेंट या सेल्फ कंटेंट रिलाइटिंग मैकेनिज्म। एक के बात है, चाहे ऐसा लिख दीजिए सेल्फ कंटेंट रिलाइटर या सेल्फ कंटेंट रिलाइटिंग अरेंजमेंट, सेल्फ कंटेंट रिलाइटिंग मैकेनिज्म, ये एक ही चीज होता है बेटा। तो ये दिया हुआ है, जबकि आपका GL50 में मैनुअली रिलाइटर रहता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें तेल अच्छा लगने को अंग्रेजी में बोलते हैं स्पीलिंग, SPILLING स्पीलिंग। फ्यूल जो है, ऑयल जो है, उसकी स्पिलिंग की संभावना देखिए लिखा 5वां पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूल स्पिलिंग GL50 में। लेकिन GL60 में पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूल स्पिलिंग इज लेस, इसमें कम होता है। काहे कम होता है? बिकॉज फ्यूल वेसल इज फुल ऑफ कॉटन, बिकॉज ऑयल वेसल और फ्यूल वेसल इज फुल ऑफ कॉटन। तो हम 5 नंबर पे चर्चा कर लिया, 4 नंबर पे कर लिया। 4 नंबर में बताया GL50 में मैनुअली रिलाइटर होता है। ओकरा में क्या होता है जी? GL60 में सेल्फ कंटेन्ड रिलाइटिंग अरेंजमेंट। ठीक, ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर का हम चर्चा कर लिए, GL50 में होता ही नहीं है। और एकरा में ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर इज इनकॉर्पोरेटेड टू गेट द फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड if the fuel vessel is accidentally removed during use due to failure of magnetic lock। मैग्नेटिक लॉक के फेल हो जाने पर यदि अचानक, एक्सीडेंटली का मतलब होता है अचानक, एक्सीडेंट से मतलब नहीं बेटा, अंग्रेजी है सडनली, एक्सीडेंटली रिमूव्ड हो गया, अचानक हो गया तो फ्लेम जलता रहेगा। तो फ्लेम को अपने आप बुझाने के लिए एक डिवाइस लगा देते हैं, जकरा बोलते हैं AAP ऑटोमेटिक फ्लेम एक्सटिंग्विशर। और वेट की बात कर लेते हैं, 3 बात हो गए, 5वीं बात लिखना है। वेट GL50 का 1.6 और एक 1.7 kg है, इसका 1.6, इसका 1.7 है। तो ये एकदम याद आएगा, 50 में 1.6 लिखना है, 1 पॉइंट बढ़ा देना 1.7 kg। और एक जो चीज है जिसको हम पहली बात लिख के रखे हैं उसको अब दिखाने जा रहे हैं। कारण यह है, ये देखिए लैंप देख रहे हैं बाबू, हम ये बता दे कोई भी पदार्थ को जलने के लिए, यहां बत्ती जल रहा है वो भी पदार्थ है ना जी, जलने के लिए ऑक्सीजन का होना अनिवार्य है। ये आप ही लोग हमको परसों दिन बताए थे ना, हमको नहीं पता था, तो आप लोग बताए उस दिन, क्या बताए कि सर जलने वाला पदार्थ चीज, जलाने वाला और ऑक्सीजन, तभी कोई पदार्थ जलता है, ऐसा बताए थे ना आप लोग। तो बस वही बात यहाँ पे वीक जल रहा है ना, वीक में WIC के वीक मतलब बत्ती, एक पार्ट बताए थे उसमें आपका फ्लेम सप्लिंग के पार्ट में। तो बत्ती जल रहा है, तो बत्ती जलेगा तो ऑक्सीजन चाहिए ना जी, और नहीं तो चलेगा। तो इसके लिए कहीं ना कहीं से इस लैंप के अंदर जहां फ्लेम जल रहा है वहां ऑक्सीजन चाहिए। तो इसको 3 तरीका होता है, या तो इस इंस्ट्रूमेंट के कहीं बीच से होल करके, किनारे किनारे होल करके वहां भेजा जाए हवा, या बॉटम से भेजा जाए या टॉप से भेजा जाए। ठीक है, वो मिडिल फीड हमारे जमाने में था GL5 में, उसको छोड़ दीजिए आप, मिडिल वाला भूले जाइए। अब बचा टॉप फीड और बॉटम फीड।
आपका ये जो GL60 है ये बॉटम फीड है। क्या है मतलब हवा जो है नीचे से जाएगा, ये वेसल के ये टंकी के ऊपर से जहां कांच है, ये ग्लास है, यहां से आपका इन करेगा हवा इन करने को फीडिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, खिलाना पिलाना भरना देना, ऐसे चीज को अंग्रेजी में FEED फीड बोलते हैं बच्चों। तो हवा यदि वेसल के बॉटम साइड से जा रहा है, इंटर कर रहा है फ्लेम के अंदर, तो उसको बोलते हैं बॉटम फीड। तो GL60 बॉटम फीड डिवाइस है, और ये आपका GL50 जो टॉप फीड है ये ऊपर जाएगा। ये बोनट जाए ना, यहां पर ऐसा छेद बना रहता है, ठीक है, जिसे सिर्फ हवा जाएगा। ये यहां पे रुकिए, इसको हम जूम करते, ये यहां पे या अंदर में, इसलिए जा करके भी देखना कभी, यहां पे अंदर में छेद होल रहेगा, तो हवा वहां से फिर कहां तक जाएगा, इस फ्लेम तक जाएगा। तो ये जो है आपका 50 है टॉप फीड, 60 है बॉटम फीड, वजन इसका 1.6, इसका वजन 1.67 kg। ये GL50 में AFE नहीं होता है, इसमें AFE प्रोवाइड किया जाता है। इसमें मैनुअल रिलाइटर होता है, इसमें सेल्फ कंटेंट रिलाइटर होता है, इसमें तेल छलकने की संभावना रहती है जिसको पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूल स्पिलिंग बोलते हैं। इसमें नो फ्यूल स्पिलिंग, या लिख सकते हैं आप कि पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूल स्पिलिंग इज लेस बिकॉज ऑफ फ्यूल वेसल इज फुल ऑफ कॉटन। इतने ने लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट मारो यार, जिनने सुन लिया है तो स्क्रीनशॉट हुआ बेटा, और समझ आए कि नहीं थोड़ा लिखा करो। हम फ्री ऑफ कास्ट आप लोग के लिए मदद करते हैं, तो कम से कम अच्छा लगता है तो लिख दिया करो, ना लगे तो भी लिख दिया करो, लिखने में कहा जाता है।